हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर का नेक्स्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको लोगों का एग्जाम है तो वीडियो अपलोड कर दिया मैंने। तो अब सुनो, इधर एडमिशन में क्या होता है, 2 पार्टनर रहते हैं। कितने रहते हैं? 2। और तीसरा पार्टनर आता है, तीसरा पार्टनर आएगा। तो तीसरे पार्टनर को फ्री में काम पे नहीं रखेंगे ना, पार्टनर नहीं बनाएंगे, उसको 2 मिठाई का डब्बा लाने पड़ेंगे। एक जम्मा का लाएगा, सत्तू का लाएगा। तो 2 मिठाई का डब्बा मतलब एक कैश और गुडविल लाएगा। क्या लाएगा? कैश और गुडविल। जो भी नया पार्टनर आएगा कैश और गुडविल। तो 2 पार्टनर है, कैरी और जोगी है। कैरी मिनाटी यो तारा भाई जोगिंदर है ना, उन लोगों ने किसको पार्टनर बनाया? डॉली को। किसको बनाया? तो डॉली को क्या बोला कि 12,000 रोकड़ा लाना है। कितना लाना है? और उन लोगों का बिजनेस का नाम है तो गुडविल ले रहे 4,500। गुडविल कितना ले रहे? और रेशियो देखो कैसे दिया, 2/3। रेशियो कैसा दिया है? 2/3 और 1/3 है ना। 2/3 और कल कैसे 3:1 लिखा था ना, आज क्या लिखा है? 2/3। तो 3 और 3 को मत देखो, क्या दिख रहा है? 2:1। क्या बोलेंगे इसको? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। तो अभी सम कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले ना एडजस्टमेंट टिक मार्क करना है। क्या करना है? तो ये जो पार्टनर नया कुछ भी लाएगा ना, कैश और गुडविल, उसका सिर्फ इफेक्ट आएगा। थर्ड कॉलम में लेके इधर डाल देने का है, तो उसको टिक मार्क नहीं करते। इधर बोला बिल्डिंग, क्या बोला? तो बिल्डिंग की वैल्यू रीवैल्यू होगी, मतलब बिल्डिंग पे निशान बनाने का, सेम फाइनल अकाउंट के जैसे। फिर बोला है वैल्यू ऑफ स्टॉक। क्या बोला है? तो स्टॉक पे टिक मार्क किया। आरडी बोले तो डेटर्स है ना। अपने को बोला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, चल बनाता हूँ। पार्टनर कैपिटल, चल बनाता हूँ। बैलेंस शीट, चल ये भी बनाता हूँ, है ना। ये तुम्हारा मेन है। कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अपन कैश को किधर लिखेंगे? ब्रैकेट में। किधर लिखेंगे? आया जमा करने का, आया कैश ऐड करने का, गया तो माइनस करने का। आया तो प्लस, गया तो सबसे पहले स्टार्टिंग पोस्टिंग कहाँ से करेंगे अपन? एसेट से। तो कैश, 2 पार्टनर, उनका कैश कितना है? 4,000। तो 4,000 को मैं ब्रैकेट में रखा, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो थैली में पैसा लेके आएगा ना, तो पैसा लाएगा तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। चला जाए। अभी क्या डेटर, ये सब के सब क्या है भाई? जिस पे एडजस्टमेंट उसको अंदर लिख, एडजस्टमेंट उसको बाहर डाल देना। डेटर कितना है? 15,000। अंदर क्यों लिखा? थोड़ा आवाज निकालो। स्टॉक, स्टॉक क्या था? एसेट है ना। स्टॉक भी क्या है? एडजस्टमेंट ना, इस पे एडजस्टमेंट है, स्टॉक एसेट होता है, ठीक है। मैडम ध्यान दे रहे ना? हाँ ध्यान दो। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या होता है? एसेट्स। कितना है फर्नीचर? 5,000। इस पे एडजस्टमेंट नहीं है भाई, तो किधर रहेगा? बाहर। फिर क्या? बिल्डिंग। क्या बोला है? बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब है उसके पास, 25,000। इसको अंदर क्यों लिखा? एडजस्टमेंट है। आ रहा है समझ में? बंटी तो नहीं है ना इधर अभी कोई? बंटी मतलब जो नकली है। अभी कैपिटल अकाउंट दिया है, कभी भी नाम आया, क्या आया? नाम किधर आएगा? नाम वाले में आएगा ना। और कैपिटल को हमेशा किधर लिखते हैं? क्रेडिट में। कैसे लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैरी जोगी डॉली, कैरी जोगी डॉली। तो कैरी और जोगी 24-16 कितना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर लिखेंगे 24,000, इधर क्या लिखेंगे? 16,000। टेबल है इसलिए कितना बार लिखने का? एक बार। फिर बोला है क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। क्या होता है भाई? ये ऊपर दिया ना, डाल दो ना लायबिलिटीज में। एडजस्टमेंट है क्या इस पे? तो डायरेक्ट लिख दो। इधर लिख दिया अपन ने क्रेडिटर्स। क्या लिख दिया इधर? और बिल्स पेबल क्या दिया है? एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर से 20,000, क्रेडिटर से, और बिल्स पेबल कितना है भाई? 6,000। अभी इधर कैरी लोन दिया, मतलब पार्टनर लोन दिया है। क्या वर्ड है? ये जो कर्जा ना, बाहर का कर्जा, इसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलते हैं। ये अंदर का कर्जा, इसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। तो दोनों भी लायबिलिटीज इधर ही आएगी। ओके, पार्टनर देखिए इधर मत आता है ना, ये पार्टनर लोन है। कौन सा लोन है? इस पे भी एडजस्टमेंट आता हूँ, नेक्स्ट टाइम तुमको करा दूंगा कि कैसे एडजस्ट करना। अभी कुछ बोला नहीं, सिर्फ लोन बोला है, तो आप लिख देंगे कैरी लोन। ओके, पार्टनर का लोन है। कितना लोन है भाई? 6,500। लोन क्या होता है? लायबिलिटी। लोन क्या होता है? एसेट वाला एसेट में डाला, जिस पे एडजस्टमेंट अंदर डाला। लायबिलिटीज वाला किधर डाला अपन ने? लायबिलिटीज में डाला। कैपिटल को किधर डाला? इधर डाल दिया, राइट। अब इनके पास ना रिजर्व फंड नहीं है। क्या नहीं है? रिजर्व फंड रहता, जनरल रिजर्व रहता, उसको प्रॉफिट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते। क्या करते? तो कोई भी फंड दिया क्या इधर? नहीं। अगर मान लो प्रॉफिट और लॉस 3,000 दिया रहता है, कितना दिया रहता है? रेशियो कितना है? तो इसको 2,000 मिलता है। उसको जनरल रिजर्व है क्या? नहीं। रिजर्व फंड है क्या? नहीं। अगर रहेगा तो इन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करते, रहेगा तो वो यहाँ दिया रहता ना यार। अभी हमारे पास है तो जबरदस्ती क्यों पालने का टेंशन। तो अब टेबल किया सॉल्व, पोस्टिंग हो गया तैयार। अब इधर बोला है दे डिसाइडेड टू एडमिट डॉली एज ए न्यू पार्टनर। डॉली न्यू पार्टनर आ रहा है, फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो डॉली क्या लेके आएगा? कैश लेके आएगा। कितना कैश ला रहा है भाई? 12,000। तो जो भी नया पार्टनर आएगा वो कैश लेके आएगा इन दी फॉर्म ऑफ कैपिटल। ओके, तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो क्रेडिट में आएगा। पैसा आया ना, पार्टनर को कभी भी कुछ भी मिला तो किधर डालने का? क्रेडिट। और पार्टनर दिया तो इधर लिखने का बाय कैश। क्या लिखेंगे? कौन लेके आया? नया पार्टनर डॉली ना। कितना कैश लाया भाई? तो 12,000 इधर लिखा। तो एडजस्टमेंट है कितना बार लिखने का? 2 बार। एडजस्टमेंट कितना बार लिखने का? तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है?
तो दूसरा रुपया किधर आएगा, एसेट। ये क्या है, कैश। पहले कितना कैश था, तो उसके 12 आने से 12,000 कैश बढ़ जाएगा ना यार, 4 था 12 और आ गया, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया ना। थर्ड कॉलम में लिख के कैश में ऐड करने का, जो भी पार्टनर लाएगा थर्ड कॉलम में लिख के कैश में। फिर गुडविल अकाउंट टू बी रेज बोला, क्या बोला है, रेज मतलब एसेट में शो करना है। गुडविल बोले तो बिजनेस का नाम है, उसका वैल्यू है। तो कितना दे रहा है वो, 4,500 दे रहा है। कितना दे रहा है, तो जो भी गुडविल का रहेगा ना वो दोनों पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड पार्टनर में क्या होगा, तो गुडविल कितना दे रहा है न्यू पार्टनर, 4,500। तो जो 4,500 लाया वो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। किसको मिलेगा, क्या रेशियो है, 2:1। तो 4,500 को रेशियो में बांटना है, 4,500 को। तो ये 4,500 है, 2 और 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो 4,500 को 3 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो 1,500 आया। कितना आया, 1,500 का डबल और 1,500 का सिंगल 1,500। तो इसको 3,000 मिलेगा और इसको कितना मिलेगा, 1,500। किसको बांटा अपन ने, गुडविल को। किसको, ओल्ड पार्टनर। अभी गुडविल का दूसरा रुपया किधर आएगा, क्योंकि गुडविल क्या किया उन्होंने, रेस। तो जब भी रेस बोला रहेगा ना, ऐसा लिखेंगे आप लोग, गुडविल अकाउंट क्या लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिख दो रेस, क्या लिख दो, रेस। कितना दिया, 4,500। क्या दिया है, कभी कभी ये दिखा रहता रिटेन इन दी बिजनेस, क्या बोला रहता, तो इधर बांटने का, इधर बांटने का और कैश में ऐड करते। रिटेन बोला रहता तो इधर बांट के किधर ऐड करते, पर रेस बोला तो अलग से शो किया, मतलब रिटेन और रेस दोनों इधर ही आएगा ना। और एक होता है विड्रॉन और रिटर्न ऑफ, क्या बोला है, वो इधर आएगा, तो उसको बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गया, सेकंड भी सॉल्व हो गया। थर्ड पे जाओ। थर्ड क्या बोला है, बिल्डिंग, ये अलग इंपॉर्टेंट है। आप लोग डेप्रिसिएशन सॉल्व करते हैं, 10%, 15% बोला रहेगा, एप्रिसिएशन परसेंट दिया रहता है। इधर बिल्डिंग का अमाउंट कितना था, देखो 25,000। कितना है, पढ़ो, बिल्डिंग इज रीवैल्यू, रीवैल्यू मतलब नया वैल्यू हो गया, चेंज हो गया है। कितना हो गया, 28,000। कितना हो गया, तो 28,000 ऐड नहीं करने का, 25 से 28 हो गया, तो 28 को बाहर लिखने का, 28 को बाहर लिखने का। कितना था और कितना हुआ, तो 3,000 क्या हो गया, तो इधर लिखेंगे प्लस एप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे, प्लस एप्रिसिएशन, फुल फॉर्म लिखेंगे। कितना वैल्यू बढ़ गया, 3,000। तो अगर एसेट्स में माइनस करेगा ना तो इफेक्ट डेबिट में आता है ना, एसेट्स में माइनस करेंगे तो इफेक्ट किधर आता है, पर एसेट्स में अपन ने क्या किया है, प्लस किया है। तो कितनी वैल्यू बढ़ गई, 3, तो फायदा हो गया, तो किधर आएगा, क्रेडिट में। कितना वैल्यू बढ़ गया बिल्डिंग का, 3,000, इधर लिखेंगे बिल्डिंग। अगर मान लो ये बिल्डिंग कितना है, 25, इधर बोला रहता बिल्डिंग इज रीवैल्यू 20,000, कितना वैल्यू हो गया, तो इधर 25 है, इधर कितना लिखते हैं, 20। इधर 25 है, मान लो इधर 20 दिया, 20 कितना दिया है, तो इधर 20 लिखेंगे। तो 25 से 20 मतलब 5,000 क्या हो गया, तो वो 5,000 तुम्हारा क्या रहता, अभी वैल्यू बढ़ गया ना। अभी इधर क्या बोला है, वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस बाय, रिड्यूस का मतलब होता है कम, बोलो तो कम करने का, माइनस करने का, मतलब डेप्रिसिएशन हुआ। तो स्टॉक की कितनी वैल्यू कम हो गई, 1,500। अभी इधर रीवैल्यू नहीं बोला है, कम हो गया, कितना कम हो गया, तो 1,500 माइनस करेंगे। अभी 1,500 बाहर नहीं लिखेंगे भाई, 23,500, 1,500 थोड़ी होगा, 1,500 कम हो गया, तो उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे, तो 1,500 कम किया तो 22,000 है, कितना है, 22,000। अभी एसेट में क्या किया, माइनस, एसेट में क्या किया है, एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे दूसरा रुपया किधर रहेगा, डेबिट में। किसकी वैल्यू थी ये, स्टॉक, टू स्टॉक, कितनी वैल्यू कम हो गई, 1,500। ऐसा सॉल्व करना है। फिर बोला है इधर आरडीडी मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स पे 5% डाउट है, पैसा आने वाला चूना लगा रहा है, तो डेटर्स पे आरडीडी लिखा है, माइनस न्यू आरडीडी, क्या लिखेंगे, माइनस न्यू आरडीडी। 5% बोला ना यार, 10% 1,500 होता है, 10% 1,500, तो 1,500 का आधा कितना होगा, 750। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि पैसा आने वाला नहीं है, तो 14,250। एसेट्स में जो भी माइनस किया दूसरा रुपया किधर रहेगा, डेबिट में। इधर लिखेंगे 2 न्यू आरडीडी, क्या लिखेंगे, 2 न्यू, कितना लॉस हुआ, 750। तो नया पार्टनर कोई भी रोकड़ा लाएगा, किधर लिखने का, थर्ड कॉलम में, किधर लिखने का, और किधर डालने का, कैश में ऐड। गुडविल को बांटने का, गुडविल को, और इधर ऐड कब करेंगे, जब रिटर्न बोला रहेगा ना, इधर ऐड कब करेंगे, कैश में, जब क्या बोला रहेगा। तो मैं अलग से क्यों लिखा, क्योंकि इधर क्या बोला था, रेस, क्या बोला था, रेस, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन वाला सॉल्व किया ना, टाइम देखना कितना हो गया इस पे, वीडियो 9 मिनट हो गया, ठीक है। अभी अपन बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, बैलेंस मतलब होता है टोटल करने का रहता है, एक ज़्यादा रहेगा एक कम रहेगा। ये 3,000 है, कितना ये 1,500 और 750, 2,250, तो 3,000 ज़्यादा कि 2,250 ज़्यादा, तो 3,000 को दोनों तरफ लिखो, 3,000 को, तो 3,000 में से 2,250 गया तो 750 बचेगा, कितना बचेगा,
तो उसको प्रॉफिट बोलेंगे। क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखेंगे? तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? जो टेबल में कितने पार्टनर है? 2। कैरी है, जोगी है। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? 2:1। तो 750 को 2:1 में बांटेंगे ना। 2 और 1 कितना होता है? 3। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 250। कितना आएगा? 750 है ना, 3 को बांटूंगा तो 250 250 250। अभी 250 को डबल करेंगे तो कितना आएगा? 500। और 250 का सिंगल 250। तो ये 750 ये रेशियो में बटा 2:1। फिर डेबिट है तो किधर रहेगा? क्रेडिट। लिखेंगे बाय। क्या लिखेंगे? कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? इसको 500 मिला और इसको कितना मिला? 250। फिर जब ये बैलेंस करेंगे तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी ऑन। क्या लिखेंगे? तो ये जो भी बैलेंस आएगा आपको यहाँ डालना है ना, कैरी, जोगी और एक नया पार्टनर को नहीं, डॉली। मतलब ये टोटल इधर लिखेंगे 24 और 3 27 27,500। कितना ये? तो इधर आएगा 27,500। तो इधर भी कितना आएगा? 27,500। 16 और 15 17,500। 17,750 17,750 17,750 17,750। ये 12,000। कितना हज़ार है? 12,000। ये वाला अमाउंट लिखने का, ये नहीं लिखेंगे। ये वाला अमाउंट इधर लिखा, इसको टोटल किधर डाला? बाहर। 12 और 4 कितना हो गया? 16। फिर अब इसको टैली ले लेंगे ना तो आंसर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? तो आप लोग जीत जाएंगे। ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या कर रहे हैं? 2 था, एक नया आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।